हाँ तो बाल दोस्तों, अगले वीडियो में हमने कविता को पढ़ा, समझा, गाया, शब्दार्थ भी समझे। अब हम इस वीडियो में प्रश्नोत्तर समझेंगे। तो आइए कुछ प्रश्न समझते हैं। अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना में क्या है? अंदाज अपने अपने में हमें हमारी सोच जाननी है। हर एक प्रश्न के बारे में अपनी सोच जो है वो जानना है। तो उसमें पहला है, यदि सूरज न निकलता तो? अरे, अगर सूरज न निकलता तो इस दुनिया में अंधेरा कैसे जाता? उजाला तो होता ही नहीं, फिर हम तो एक दूसरे से अंधेरे में टकरा जाते। और सूरज न निकलने से हमें विटामिन डी भी नहीं मिलता। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होता, कोई चीज़ भी नहीं दिखती। तो अगर सूरज न निकलता तो सब ऐसे ही होता। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो? अरे वाह, तब तो मज़ा ही आ जाता। अगर रास्ते में कोई पेड़ उगा हुआ होता तो हम कह देते, अरे पेड़ भाई, आप यहाँ से एक तरफ चले जाइए ना, हमें यहाँ पे रास्ता बनाना है। और हमें कोई पेड़ काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और सब पेड़ जो है वो चल के एकदम व्यवस्थित लाइन में रहते। उसके बाद है, यदि दीपक बोलता तो? अरे वाह, दीपक बोलता तो वो बोलता हमें, अरे भाई अंधेरा हो गया है, चलो मैं अपनी रोशनी शुरू कर देता हूँ और आप सब भी शांति से खाइए, मैं यहाँ पे जल रहा हूँ ना, इसलिए आप चिंता मत करिए, मेरी रोशनी से आपको सब कुछ दिखेगा। तो ऐसा दीपक बोलता। चौथा है, यदि पेड़ पौधे न होते तो? अरे भगवान, अगर पेड़ पौधे ना होते तो हम क्या खाते? और हमें तो भूखा ही रहना पड़ता। पेड़ में लगे मीठे मीठे फल खाने से हमें कितना मज़ा आता है। और पौधे भी हरे भरे होते हैं तो मन को कितना आनंद होता है। तो ये पेड़ पौधे ना होते तो हमारा तो आनंद भी चला जाता और हमें भूखा ही रहना पड़ता। तो इस तरह पेड़ पौधे ना होते तो हमें काफ़ी तकलीफ होती। उसके बाद है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो बाल दोस्तों, हमारे आसपास ज़्यादातर फूल तो गुलाब का, फिर चंपा का, फिर मोगरे का, फिर गेंदे का फूल दिखाई देता है, सूरजमुखी का। तो ऐसे सारे फूल हमारे आसपास दिखाई देते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, प्रकृति के तत्वों में है, पहला है पृथ्वी, फिर सूरज दादा, चंदा मामा, पानी, हवा, फिर जो अग्नि है वो। तो ये सारे जो है वो प्रकृति के तत्व है। उसके बाद का प्रश्न है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति के जो तत्व है पृथ्वी, तो पृथ्वी पर हम बसते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं उससे हम अच्छे फल फूल सब मिलता है। फिर चंदा मामा जो है, तो चंदा मामा का जो तेज है, शीतल तेज, इससे हमें बहुत आनंद मिलता है। फिर सूरज दाता का जो प्रकाश है उससे अंधेरा मिट जाता है, उजाला मिलता है। तो ये सारे जो तत्व है उससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ तो बाल दोस्तों, अब आगे के प्रश्न देखते हुए, जोड़ मिलाइए। तो इसमें हमें जोड़ मिलाने हैं।
इसमें एक तरफ है नाम और दूसरी तरफ है काम। तो इसमें जो नाम दिए हैं उनके क्या क्या काम है उसमें हमें जोड़े मिलाने हैं। तो पहला है फूल। तो फूल का काम क्या है? फूल का काम है खुशबू देना। तो इसका जोड़ा हम यहाँ मिलाएंगे। उसके बाद है सूरज। तो सूरज का काम क्या है? तो सूरज का काम है गर्मी देना। तो इसे हम यहाँ पे मिलाएंगे। उसके बाद है दीपक। दीपक का काम क्या है? दीपक का काम है उजाला करके अंधेरा मिटाना। तो यहाँ पे है अंधेरा हरना। तो इसे हम यहाँ मिलाएंगे। उसके बाद है मानव। तो मानव का काम क्या है? तो मानव का काम है अच्छे अच्छे काम करना। तो उसे हम यहाँ पे मिलाएंगे। हाँ तो बाल दोस्तों, आपने ऐसे जोड़े मिलाए तो आप दूसरे शब्द लेकर भी उसका काम और नाम के जोड़े मिला सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों, हमें इस तरह शब्द दिए हैं, ये जो सारे शब्द उसके समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढने हैं और फिर उसमें वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि वाक्य लिखना है। तो आइए हम ऐसे समानार्थी शब्द ढूंढते हैं। तो पहला है, इसमें उदाहरण भी है, यहाँ पे पहला है पुष्प। तो पुष्प का समानार्थी शब्द कविता में है फूल। तो इसका वाक्य प्रयोग है मुझे फूल पसंद है। तो ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं। उसके बाद का है रवि। तो रवि का समानार्थी शब्द है सूरज। तो यहाँ पे आएगा सूरज और वाक्य होगा सूरज हमेशा प्रकाश फैलाता है। उसके बाद का है भूमि। तो भूमि का समानार्थी शब्द कविता में है धरती। तो उसका वाक्य होगा हम धरती पर रहते हैं। हम धरती पर रहते हैं। उसके बाद है मानव। तो मानव का समानार्थी शब्द कविता में है इंसा। तो इंसा का वाक्य होगा इंसा को अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। उसके बाद है दिया। तो दिया जो है उसका कविता में समानार्थी शब्द है दीपक। तो दीपक का वाक्य होगा दीपक जो है वो रोशनी देता है। उसके बाद का जो प्रश्न है, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर 2 चित्र है, एक सूरज दादा का और दूसरा है फूल का। तो हम इन दोनों के बारे में कुछ वाक्य जो है वो लिखेंगे। तो बच्चों, मैं वाक्य जो है वो बोलूँगी और आप अपने नोट में लिखना। सूरज दादा। सूरज दादा जो है वो हमें प्रकाश देते हैं। सूरज दादा प्रकाश देकर अंधकार को मिटाते हैं। सूरज की रोशनी में से हमें विटामिन डी मिलता है। सूरज जो है वो अपनी किरणों से हमें गर्मी प्रदान करता है और सूरज की गर्मी से हमें शरीर में काफ़ी ताकत भी मिलती है। हमारे कुछ रोग भी मिट जाते हैं। इसके बाद है फूल। तो फूल के बारे में भी हम कुछ वाक्य लिखेंगे। फूल जो है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है और वो हमें खुशबू भी देता है। फूल काफ़ी रंग बेरंगी फूल होते हैं और ये अलग अलग प्रकार के फूलों में से अलग अलग सुगंध भी आती है। फूल हमें कई प्रकार से उपयोगी होते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, हमने ये सूरज दादा और फूल दोनों के बारे में कुछ वाक्य जाने, तो आप ये वाक्य याद रखना। हाँ तो बाल दोस्तों, आगे का प्रश्न देखते हुए,
नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया है यानी कि खाली जगह है, वहाँ पे हमें सर्वनाम चुनकर रखना है और वाक्य को पूर्ण करना है। तो इसमें पहला है, तुम्हारा नाम खाली जगह है। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा क्या, और क्या रखते वाक्य होगा तुम्हारा नाम क्या है। और उसके बाद का जो प्रश्न है, देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा कोई। तो कोई रखते ही वाक्य ऐसा होगा, देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। उसके बाद का प्रश्न है, खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो इसका होगा कुछ। खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। उसके बाद मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। मैंने खाली जगह अपना काम पूरा कर दिया। तो इसमें आएगा अपना। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद है पांचवा, खाली जगह कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें आएगा आप। आप कहाँ जा रहे हैं। अब आगे का प्रश्न ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। तो बाल दोस्तों, ये जो शब्द दिए गए हैं उसे हमें पढ़ना है। प्रमाण, प्रमाण, सूक्ष्म, सूक्ष्म, कार्यक्रम, कार्यक्रम, ग्रहण, ग्रहण, ड्रामा, ड्रामा, श्रृंगार, श्रृंगार, ट्रेन, ट्रेन, श्रमिक, श्रमिक, शरच्चंद्र, शरच्चंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र, कवियत्री, कवियत्री, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। हाँ, तो बाल दोस्तों, मैंने जो ये आपको प्रश्नोत्तर करवाए हैं, ये आपको याद रखने हैं और अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखने हैं। अस्तु।